अजीरन बना दी। मुसल्ला जत्थों का रावलाकोट में फोर्सेस शहरियों पर हमला। मत्याल मीरा बस टर्मिनल के करीब आबादी पर फायरिंग। रेंजर्स एहलकार शहीद, एक जख्मी। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस को जदीद हथियारों और बारूद से निशाना बनाया। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। पुलिस की अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी। रेंजर्स की नफरी भी पहुंच गई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों में से 3 अफगानी थे। एक दहशतगर्द बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत दी जा रही थी। सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब किया है। वजीर दाखिला सिंध की IG, एडिशनल IG, CTD, SSP के हमरा कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बेनकाब कर दी। फितनौल हिंदुस्तान, फितनौल खवारिज। जमात अल अहरार का गठजोड़ बेनकाब। SSP, CTD इरफान बहादुर की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले में फितनौल हिंदुस्तान का भी हाथ है। 4 दहशतगर्द अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान आए। कारी बशीर ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। मोबाइल से बहुत अहम वीडियोज भी मिली हैं। कारी बशीर सिंध रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड था। फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। मजीद 4 फौजी जहानुम वासिल। अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से जारी कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 119 दहशतगर्द हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। ऑपरेशन शोबान में मजीद कामयाबियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। फोर्सेस ने फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। फौजी जवान वतन और नजरिए के लिए कुर्बानियां देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। ऐसे वक्त में शोहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। शोहदा की कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। पूरी कौम शोहदाए वतन की कर्जदार है। अजीम वर्सा प्यारों को रुखसत करते हुए उनकी शहादत की दुआएं करते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का ट्वीट। कहा, दिलेर और बहादुर सपूत कौम का सुरमाया है। शोहदा के हवाले से सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। शोहदा वतन के वर्सा के हौसलों को सलाम है। वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं हो सकती। ये मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदा के अहले खाना का दिल दुखा। मुल्क की दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी दे रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शोहदा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, शहादत मकसूद व मतलूब मोमिन है। ये इसका नसीब है जो कारी नजर आता है। हकीकत में है कुरान। ये राज हम दुनियादारों तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का भी ट्वीट। कहा, कुर्बानी को महज तनख्वाह का मुआवजा करार देना नाइंसाफी है। अमरीकी सदर का आज फिर ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो मेजबान से गुफ्तगू करते हुए कहा, मफाहमती याददाश्त आजमाइश थी, ईरान ने पासदारी नहीं की। तेजी से ईरानी मिलिट्री को तबाह कर रहे हैं। ईरान जो कुछ कर रहा है वो बेवकूफाना है। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल नाम की कोई चीज बाकी न रहती।
मशरक़ वस्ता खौफनाक जंग की लपेट में। अमरीकी ईरान के एक दूसरे पर भारी हथियारों से हमले। अमरीकी फौज के ईरान पर तीसरी रात भी फिजाई हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, कशम, कैश और अबू मूसा धमाकों से गूंज उठे। उमीदिया पर भी मिसाइल दागे गए, 4 अफराद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए। साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे। 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मशरक़ वस्ता में तैनात हैं। आबनाए हुर्मस में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक टैंकर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज किया था। नेविगेशन सिस्टम बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। दुश्मन के साथ ताउन आबनाए हुर्मस के दोबारा खुलने में ताखिर का बाइस बनेगा। ईरान का क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उर्दन की तरफ से फजाई हुदूद में आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मस का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप की फीस वसूली वाले बयान की तायद कर दी। कहा, अमरीकी सदर बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। जो भी आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तजारती जहाजों को महफूज और पुरअमन गुजरगाह फराहम करता है, इसे उस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए। हम आबनाए हुर्मस पर खिदमत के मुआवजे में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। 20% फीस बहुत ज्यादा है। अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 9% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $82.90 बैरल तक पहुंच गया। WTI आलमी मंडी में $77.87 बैरल फरोख्त होने लगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,76,553 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इसहाक डार से उम्मीदवार सेक्रेटरी जनरल UN मिशेल बाशले की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के कलीदी किरदार पर जोर देते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरत के हवाले से भी फ़ाल जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। पायदार आलमी अमन के लिए आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के तनाज़े, मसला फ़लस्तीन के हल की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर से मुलाकात। साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फ्राहमी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर का दौरा किया। प्रकाश पटेल का कहना था, हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है आइंदा भी मिलकर मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेजबानी करना बाइस एजाज है। खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के वसी मौक़े हैं। कारोबारी बरादरी का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कारोबारी वफ़द के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी कारोबारी वफ़द का दौरा पाकिस्तान एतमाद का मज़हर है। कारोबारी तबादलों को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। पंजाब में खराब पानी वाले इलाकों के लिए बोटलिंग प्लांट फंक्शनल। खुशाब, डीजी खान, बहावलपुर और रहीमिया खान के प्लांट तैयार। पहले मरहले में बहावलपुर डिवीजन में 22, राजनपुर में 10 क्लस्टर बेस्ड प्लांट बनेगा। खराब पानी वाले इलाकों में ट्रकों पर पानी की बोतलें पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर को खराब पानी वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत। कोहाट में कच्चे मकान की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अफसोसनाक वाकया तहसील लाची के इलाके मागेन में पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मलबा हटाकर मुतासिरीन को निकाला गया। लाशें और जख्मी करीबी अस्पताल में मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त मकान में तकरीब जारी थी।
गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गलियात, चकवाल, जहलम, गुजरात और गुजरांवाला के शहरियों को भी बारिश की नवीद सुना दी। शेखोपुरा, साहेवाल, सियालकोट, नारोवाल और ओकाड़ा में भी बारिश का इम्कान। कराची, तरपारकर, उमरकोट, सखर और जैकबाबाद में भी बाराने रहमत की खुशखबरी।